अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, परदेसी ब्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ हलीम रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है 1 केजी बीफ, जो हमने कुकर में ऐड कर दिए है धो के। दोस्तों, 5 किस्म की दालें ये आप देख सकते हैं, और साथ में ये चावल हैं। सब हमने 100 ग्राम लिए हैं। ये तकरीबन 600 ग्राम हो गया। इसके लिए हमने 1 केजी बीफ लिया है। साथ में दोस्तों 4 अदद टमाटर हैं, 4 अदद प्याज हैं, एक लहसुन की कटी है, एक अदरक का टुकड़ा है, एक पाव दही है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, एक धनिया की कटी। ये मसाले हैं दोस्तों, घर के मसालों से बनाएंगे आज हलीम, बीफ हलीम बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन किस्म की। दोस्तों, हांडी का मिक्स मसाला हमने लिया है 1.5 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून, गरम मसाला 1/4 स्पून, काली मिर्च 1/4 स्पून। और दोस्तों, साथ में हमने ये लिए हैं 2 बाजान के फूल और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 4 अदद लौंग। तो जो भी हमारे दोस्त नए चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, ये हम कुकर में ऐड कर देंगे। और दोस्तों, कुकर को अभी हम बंद करके और चूल्हे पे रख देते हैं। जी तो दोस्तों, हमने कुकर को बिल्कुल बंद करके और फ्लेम को फुल करके हमने रख दिया है। तकरीबन 30 से 35 मिनट चलाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सारी दालें हमने मिक्स कर ली हैं और अच्छी तरीके से धो लिया है। दोस्तों, अब इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करके इसे भी चूल्हे पे रख देंगे। जी तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दालें भी हमने चूल्हे पर रख दी, फ्लेम को फुल कर दिया है, साथ में कुकर भी हमने रख दिया है, फ्लेम दोनों तरफ फुल चल रहा है। और दोस्तों, इसमें इस वक्त हम ऐड करेंगे 1.5 स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तो चलें दोस्तों, जब तक ये दाल गल जाएगी और गोश्त हमारा उबल जाएगा, पक जाएगा, जब तक हम बाकी मसाले तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, प्याज हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है, क्योंकि हमने इसे ब्राउन करना है। और साथ में ये देखें टमाटर हो गए, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। दोस्तों, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें हम सारा कुछ चॉप करेंगे चॉपर में। इसे सब कुछ को ऐड करके इसे चॉप कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये मुकम्मल चॉप हो चुका है। ये देखें, ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर ये चॉप हो चुके हैं दोस्तों। हम दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं गोश्त हमारा बॉयल हुआ या नहीं। जी तो दोस्तों, देखें हमने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में हमने प्याज ऐड कर ली है ब्राउन करने के लिए। तो इसमें हम दोस्तों कौरमा बनाएंगे हलीम के लिए, तो आप हमारे साथ रहिए दोस्तों। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कुकर हमने बंद कर दिया, आप देखें गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। अभी साथ में हम ये प्याज ब्राउन कर रहे हैं। जैसी प्याज ब्राउन होंगे फिर आगे के प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें दालें हमारी माशाल्लाह अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गल चुकी हैं। अभी हमें इसे कवर करके उतार देंगे जब तक हम मसाला तैयार कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमने चॉप की थी वो ऐड कर देंगे। और फिर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, थोड़ी देर से पकाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। जी दोस्तों, ये देखें ये सब चीज़ें माशाल्लाह अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे।
मसाले ऐड हो गए हैं दोस्तों और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसे अच्छी तरीके से मसालों को पका के फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों जब भी आप मसाला बनाया करें, जब भी मसाला ऐड करते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाया करें ताकि आपका मसाला जले ना। जी दोस्तों मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड जब भी आप करेंगे उस टाइम पे आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों मसाला हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई लगाएंगे। देखें दोस्तों कैसा ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है। आप भी बनाएं और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जी तो दोस्तों हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बीफ कौरमा तैयार है। इसको अभी हम ऐड करेंगे दाल के साथ और थोड़ी देर पकाएंगे। बाद में इसको सारे को ब्लेंड करेंगे। जी दोस्तों अभी हम कौरमा दाल में ऐड करने लगे हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे दोस्तों। दोस्तों तकरीबन 15 मिनट से अच्छी तरीके से साथ पकाएंगे। उसके बाद सारों को चॉप करेंगे। दोस्तों तकरीबन 15 मिनट हमने मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से पका लिया है। अब दोस्तों हम इसे चॉप करेंगे। चॉप करके दोबारा चूल्हे पे रखेंगे। ये देखें दोस्तों ये सारा कुछ अपने बीफ और दालों के साथ मिला के हमने इसको चॉप कर दिया है। इस तरह दोस्तों सारा मुकम्मल चॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दूसरी हांडी में शिफ्ट कर दिया। इसको अच्छी तरह हमने चॉप कर लिया है। अब दोबारा हांडी में शिफ्ट करके इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाएंगे। ये देखें दोस्तों हांडी में हमने शिफ्ट कर दिया और ये देखें ज़बरदस्त लेसदार हलीम। दोस्तों जब भी आप हलीम बनाएं थोड़ा दूर होकर इसमें चम्मच चला लिया करें, क्योंकि इसके दूर दूर तक ये आता है, आपके ऊपर लगेगा तो आप जल भी सकते हैं। थोड़ा सा दूर रहें और जब आप चम्मच को रोकेंगे तो यही हाल होगा। तकरीबन हम 10 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे रूम में जब हम सर्व करेंगे। दोस्तों हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम खा के और खिला के आपको बताते हैं कि कैसी बनी हमारी हलीम। जी तो दोस्तों हलीम बिल्कुल तैयार है, हमने सर्व कर ली है। अभी इसकी गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब धनिया ऐड करेंगे। ये देखें दोस्तों बारीक कटे हुए अदरक, प्याज और धनिया, इनके बगैर हलीम का मज़ा कुछ भी नहीं है। और अभी गार्निश हो गई दोस्तों। अभी ये खाएंगे और आपको बताएंगे वो कैसी लगी। माशाल्लाह ताज हद कर दिए किनो का बस ढेर ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी गुलजार भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया है ताज भाई की रेसिपी। इतना अच्छा आपने बनाया, बहुत दिल से बनाया है और काफ़ी समय लगा बनाने में। मैं देख रहा था कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत टेस्ट है, आप लोग भी एक बार ट्राई करें।
दोस्तों मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है और हमारे दोस्तों को भी बड़ी अच्छी लगी है। आप भी इस तरह बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।